आज हम 2022 का स्टैटिस्टिकल साइंस का जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गिवन बाय। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर डीएक्स को मल्टीपल करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा आई थिंक। आंसर देख लेते हैं 2022 का पहला क्वेश्चन। 3x² है तो 3x² को हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ। इसके बाद x² को अलग लिखेंगे और y dy को अलग लिखेंगे। उसके बाद ये इसको अलग लिखेंगे कि दिस इज द फंक्शन ऑफ डी ऑफ x² y। तो ये लिखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा x³ प्लस 2x² y प्लस y³ प्लस y² इक्वल्स टू c। मतलब ऑप्शन होगा x³ प्लस 2x² y plus 2x² y plus y³ plus y² is equal to c। मतलब ऑप्शन 2 is the right answer। ऑप्शन 2 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2, द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। 1 minute। तो ऑप्शन 5 is the question। So question number 2, that is the number of experimental design यूनिट्स रिक्वायर्स फॉर 6 ट्रीटमेंट 6 बोल रहे हैं। इक्वल रेप्लिकेशन मतलब 6 नंबर ये रेप्लिकेशन है। देन आरसीबीडी मतलब आरबीडी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 बोल दिया है। 15 बोल दिया है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या होगा। इक्वल रेप्लिकेशन मतलब कि सभी का रेप्लिकेशन सेम होगा। तो रेप्लिकेशन क्या होगा हम देखते हैं। 6 माइनस 1 इंटू r-1 रेप्लिकेशन -1 इज इक्वल्स टू 15। सो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा। r का वैल्यू आएगा 5 r इक्वल्स टू 4। मतलब 4 इक्वल रेप्लिकेशन हुआ 6 इंटू 4। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होगा 6 इंटू 4 मतलब 24। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पावर ऑफ ए टेस्ट मतलब 1 माइनस बीटा है। प्लस probability of type 2 error of the test is 1। पहला वाला क्वेश्चन ट्रू है। सो दिस इज ट्रू। Which element is a part of cytochrome oxidase? This is Fe is the part of cytochrome oxidase. If the R is the simple correlation coefficient, then R square is known as coefficient of determination. And which of the following is not a hardware? Hardware कौन सा hardware नहीं है? Operating system is not a hardware. It's operating system is a system or program. It is a program or it is a bootable program, I think. So which of the following naturally occurring nucleotides are found in DNA? DNA में क्या क्या होता है? Adenine, guanine, cytosine, thymine। Adenine, guanine, cytosine, thymine, guanine, thymine। तो 4 नंबर नहीं होगा। तो adenine, guanine, cytosine मतलब ऑप्शन 1 is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन नोन टू स्पीक 2 out of 3 times मतलब 2/3 इसका प्रोबेबिलिटी है ट्रूथ बोलने का। He throws a dice and reports that the number obtained is 4। डाई में 4 होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। The probability that the number obtained is actually 4। एक्चुअली 4 होने का प्रोबेबिलिटी होगा 2/3 into 1/6 प्लस 2/3 होगा प्लस 1/3 into 5/6। तो इसका आंसर आएगा शायद इसका आंसर आएगा 2/7। कैलकुलेशन करेंगे तो 2/7 आंसर आएगा। So next question is the correlation coefficient between two variables x and y is 0.5. Then the correlation coefficient between 5x and 2y minus 0.5 तो क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि correlation coefficient does not depend on origin and scale। both origin और scale किसी पे भी depend नहीं करता। तो it will be the same as well as मतलब कि 0.5 will be the answer। Next question is the mean of 25 observation is 40. The mean of first 13 observation is 38.
एंड द मीन लास्ट 30 ऑब्जर्वेशन इज 43। मतलब कि फर्स्ट 13 का ऑब्जर्वेशन है 38। सपोज 38 इंटू 13 प्लस 43 इंटू 13 माइनस एक्स। एक्स है 13th नंबर वैल्यू। हाँ, ये क्या होगा, ये होगा वैल्यू इक्वल होगा, टोटल मीन है 40 इंटू टोटल नंबर है 25, इससे इक्वल होगा। यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें x को डिटरमाइन करना है। x क्या आएगा, x आएगा 53। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। Next number question, that is, let W1 and W2 be two subsets of vector space R square. The space of all vectors of the form mod x, x and y vector है, and xy are the real numbers with the usual operations of vector addition and scalar multiplication, where W1 is the set of all vectors of the form xy vector, then where x is greater than is equals to 0, and W2 is the set of all vectors of the form xy, where x greater than is equals to 0 and y greater than is 0. W2 बोला है x greater than is to 0, y greater than is equals to 0, and W1 सिर्फ बोला है x is equals to 0, y के बारे में कुछ नहीं बोला। एंड W2 x भी 0 से ज़्यादा है, y भी 0 से ज़्यादा है, इनके W2। सो आंसर आएगा neither W1 or W2 nor a subspace of R square। ये जब होता, मतलब कि W1 जब y is greater than is equals to 0, तब ये सबस्पेस होता R2 का, जब होता। मगर ये तो नहीं है ना, तो W1 or W2, W1, neither W1 nor W2 is a subspace of R2। This is the right answer, option 1। So this तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mean and variance of binomial distribution this and this, मतलब NP is 4 and NPQ is equal to 4/3। कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा। स्मॉल NPQ is equals to n/3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे कि NP का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, तो Q आ जाएगा 1/3 एंड P आएगा 2/3। P मतलब कि 1 माइनस Q, तो 2/3। 2/3 P किस में है, P 2/3 इसमें है एंड इसमें है, 1 और 3 में है। P 2/3 को हम यहाँ पे बैठा देंगे, तो 2 2 के 4, 2 4, मतलब कि n equals to 6 and P equals to 2/3। ऑप्शन 3 is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a number f appears the maximum number of times in a data set, then x is called the frequency। मतलब number of times of repetition, that is known as frequency। Let ft be a continuous on the interval a comma b, close interval a comma b। Define the function g of x 0 to is integration a to x ft dt, जहाँ पे x लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू b है। तो हम क्या करेंगे कि क्या होगा, g डैश इज इक्वल्स टू f डैश x होगा ऑन g डैश इज इक्वल्स टू, सॉरी, g डैश x क्या होगा, g डैश x इज इक्वल्स टू f ऑफ x होगा। रेंज का होगा ए क्रॉस इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू गिवन वेयर c is मतलब कि सब cos थीटा प्लस i sin थीटा, and then n is any real number, any set of rational number, then c is to the power a minus n, मतलब cos minus n थीटा होगा, cos of minus n थीटा and minus plus I sin of minus, सॉरी, माइनस n थीटा होगा। तो हमको पता है कि cos माइनस थीटा मतलब क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल मतलब 3, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मतलब 3 डिवाइड बाय -1, मतलब -3 विल बी द आंसर।
-3. Option 3 is the right answer. Next question. Option 2 is right answer. If you take regression line this given, then 1 यूनिट चार्ज मतलब कि डिवाइड एक्स कर देते हैं. डिवाइड एक्स करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा. तो 1 यूनिट चेंज इन एक्स causes 3 यूनिट चेंज इन वाई, मतलब ऑप्शन 3. Fortran is a high level programming language. हाई लेवल कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में ही लिखा होगा शायद. क्वेश्चन नंबर 18 में सपोज प्रोग्रामिंग, दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इजीली समझ सकते हैं. दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी कोड. एंड मीडियम लेवल लैंग्वेज दैट इज सी. And high level language that is basic C, Fortran, Java, Pascal, Python, etc. etc. Next question, that is 19 number question. Which line is not a sequence alignment tool? That is not a sequence alignment tool. Not मतलब no क्या, कौन सा sequence alignment tool नहीं है. यहाँ पे Rasmol sequence alignment tool नहीं है. The raw material used in making transistor is silicon. Next question is z square, z equals to x square plus y square and x given y given. यहाँ से हम x का वैल्यू बैठाएंगे एंड y का वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद dg/dt करेंगे तो आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा? 1/t² प्लस t⁴. 1/t² प्लस t⁴. तो इसका dg/dt निकालेंगे तो -2t⁻³ प्लस 4t³ प्लस 4t³. तो आंसर आएगा this. Option 3 is the right answer. The value of constant ABCD which guarantees that the graph of the function is that with relative maximum this and relative minimum this. तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद ए बी का वैल्यू पुट करेंगे. सॉरी, ए बी का वैल्यू निकालना है एंड 0 - 1 0 का 0 वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद क्या होते हैं देखते हैं. या फिर एक प्रोसेस हो सकता है कि ये हम ग्राफ ग्राफ निकालेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे क्या कौन कौन पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, उस पॉइंट के हिसाब से हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं. वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डेरिवेटिव करके -1 एंड 1 का वैल्यू उठाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 22 का कैसे हुआ है देख लेते हैं कि सपोज इफ फंक्शन इज गिवन, इफ दिस x होगा 3x² प्लस 2bx प्लस c. तो इफ दिस -1 में क्या होगा? 3a प्लस -2b प्लस c इज इक्वल्स टू 1. ये एक इक्वेशन है. एंड इफ 1 क्या होगा? -1 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b प्लस c. ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है. ये एक नंबर इक्वेशन सपोज, ये 2 नंबर इक्वेशन सपोज. एंड इफ -1 इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे हमने बैठा दिया है -1, एक्स का वैल्यू -1 बैठा दिया तो वैल्यू आया. दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर सपोज 3 एंड दिस इज अनदर इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4. तो 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हमने 4 वैल्यू मिल जाएगा ए बी सी डी का वैल्यू. तो चार इक्वेशन को सॉल्व करके हमने देखा कि ए का वैल्यू आया हाफ, बी का वैल्यू आया 0, सी का वैल्यू आया -3/2 एंड डी का वैल्यू आया 0. मतलब बी डी 0 है, मतलब कि बी डी 0 है, बी एंड डी 0, बी एंड डी 0 है. ए हाफ है, ए हाफ है एंड सी इज -3/2 है. तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज in 2 to infinity -1 to the power n divided by log n to the power square. इसको हम सीरीज में लिख देते हैं, मतलब कि 1/2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा? 1/3 होगा, -3 होगा, -1/3 होगा. थर्ड टर्म क्या होगा? 1/4 होगा. फोर्थ टर्म क्या होगा? -1/5 होगा. तो इसको हम देख के क्या पता चल रहा है कि दिस ग्राफ इज कन्वर्जिंग टू 0, मतलब कि ऐसे ग्राफ हो रहा है, ऐसे करके सपोज कन्वर्जेंस टू 0, मतलब ऐसे ग्राफ हो रहा है. तो दिस इज कन्वर्जेंट तो होगा.
neither convergent not convergent। तो आंसर आएगा ये कन्वर्जेंट टू जीरो होगा। बोथ कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली तो कन्वर्जेंट नहीं है, जीरो में कोई इनफाइनाइट टाइम में जाके जीरो हो रहा है, तो कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली, ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Next question is that 24th number, which of the following is not an affected by extreme values? That is, median is not affected by extreme values। मतलब मीडियम मतलब मिड टर्म है। सपोज दिस इज ए मीडियम मतलब मिड टर्म है, जो जैसे भी ग्राफ हुआ, सपोज दिस इज ए ग्राफ, मीडियन होगा यहाँ पे, मिडिल में मीडियन होगा, जो भी करोगे मिडिल में मीडियन होगा। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो यहाँ से लॉग लेंगे तो साइन एक्स लॉग एक्स होगा, उसका हम लिमिट लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स लॉग एक्स होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, या फिर और एक फार्मूला है एक्स टू द पावर एक्स का फार्मूला, एक्स टू द पावर साइन एक्स है ना, एक्स टू द पावर एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स टू द पावर एफ ऑफ एक्स है। सपोज एक्स टू द पावर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लॉग लेके अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म हॉस्पिटल करेंगे उसके बाद आंसर आएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस जीरो बाई जीरो फॉर्म करके कर सकते हैं, या फिर एक्स माइनस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ऊपर का लिमिट होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स, तो होगा ई टू द पावर जीरो, मतलब e to the power जीरो साइन जीरो जीरो e to the power जीरो मतलब वन, तो वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो सपोज हमने एक पेंट ओपन किया, उसके बाद पेंट का फाइल ओपन किया, तो पेंट किया उसके बाद सपोज ये फाइल ओपन है ना, ये फाइल ओपन है, हम मैं डायरेक्ट शट डाउन कर दिया, तो शट डाउन करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है वो चला जाएगा, तो ये रैम में लोड होता है, तो रैम रैम में लोड होता है, रैम का मेमोरी कैश मेमोरी में लोड होता है, तो इसलिए रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 माइनस 1,2 एंड 0,3, इस तीनों पॉइंट को इस इक्वेशन का इजी प्रोसेस है, इन चारों इक्वेशन में इन तीनों वैल्यू का तीनों वैल्यू बैठा देंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन होगा। इन तीनों पॉइंट को इन इक्वेशन में बैठा देंगे, जिस जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन होगा सर्किल का। तो 27 नंबर क्वेश्चन का हम देख लेते हैं कि इक्वेशन कौन सा है। तो द इक्वेशन इज, या फिर और एक प्रोसेस है, या फिर और एक प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब इजी प्रोसेस ये है, तो इजी प्रोसेस करके हमको आंसर देख लेते हैं। आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि तीनों पॉइंट दिया हुआ है, बस सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। या फिर सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू फाइव प्लस सिक्स जीरो, यहाँ में हमने वन इक्वेशन किया, मतलब कि दोनों वैल्यू को पुट करके वन वैल्यू एक पॉइंट को पुट करके एक वैल्यू आया, एक इक्वेशन आया, दूसरे वैल्यू को पुट करके दूसरे इक्वेशन आया, एंड तीसरे वैल्यू को पुट करके तीसरा इक्वेशन आया। तीनों इक्वेशन आया, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जी एफ एंड सी निकल जाएगा, तो इक्वेशन बैठा बैठा देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई एक्स जब एक्स जीरो होगा तो वाई का वैल्यू है जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका इक्वेशन करना है इंटीग्रेशन करके, तो हम क्या करेंगे डी वाई डिवाइड बाई
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स का सपोज पहले डी वाई बाई डी एक्स करके डी बाई डी एक्स मैंने एक्स को सबसे बाएं साइड एंड दाएं साइड में एक्स को डिवाइड कर देंगे तो वाई बाई एक्स होगा सपोज, एंड रूट वन वन माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स लेंगे, वाई समान वी एक्स लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं, आप करके देखो कि क्या होता है। वाई इक्वल्स टू वी एक्स लो, उसके बाद इक्वेशन क्या होता है देखो, वाई इक्वल्स टू वी एक्स करो, उसके बाद इसको बैठा के देखो, इक्वेशन करो क्या होता है देख देखो। तो इक्वेशन हुआ तो देखो, नहीं तो मैं देख लो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या किया है, वाई बाई एक्स भी किया है, तो ये अलग प्रोसेस हुआ, अलग प्रोसेस किया, कोई बात नहीं, अलग प्रोसेस हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या किया, dx को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद y को इधर ले आया, उसके बाद एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो y बाई एक्स आया। यहाँ से डी वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया तो डी एक्स बाई एक्स किया, लॉग एक्स माइनस सी किया, जब एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो मतलब साइन एक्स जीरो बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, वाई का जीरो है तो साइन जीरो मतलब जीरो, लॉग एक्स जीरो मतलब सी का वैल्यू एक्स जीरो, तो सी का वैल्यू एक्स जीरो होगा तो मतलब कि वाई का वैल्यू आया एक्स साइन लॉग एक्स बाई एक्स जीरो, एक्स साइन लॉग एक्स बाई एक्स जीरो, मतलब ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा टू द पावर एन टू द पावर, डेल्टा नहीं फॉरवर्ड डिफरेंस बोलता है, इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं। वो क्या पता है, फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब कि ई माइनस वन, तो इसको बैठा देंगे तो क्या होता है देखो, ई माइनस वन टू द पावर एन टू द पावर एक्स, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर साइन 3x प्लस वाई क्यू, देन dz बाई dy क्या होगा एट पॉइंट 1,1, dz बाई dy करो, dz बाई dy करोगे तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं, y को कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा, cos 3x जो था वही रहेगा, वाई क्यू एंड वाई क्यू क्या होगा 3y स्क्वायर, तो वन वन करेंगे तो वन वन एंड वन का आंसर आएगा वन वन वन, मतलब कॉस फोर आंसर आएगा, कॉस फोर, थ्री कॉस फोर आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन 4 इज राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन दैट इज ए बी गिवन सी गिवन डी गिवन ए सी माइनस बी डी। इसका इजी प्रोसेस क्या है देख लो, तो क्योंकि ये टू बाई टू क्रॉस का मैट्रिक्स है, थ्री बाई टू बाई टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, एंड थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा। एस सी माइनस बी डी, ए सी मतलब थ्री क्रॉस टू, सी मतलब टू क्रॉस टू मतलब थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स होगा, थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, मतलब ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। The mean of 9 observation is 25, one more observation is included and the new mean becomes 27, 10th observation is 6. What? तो क्या करते हैं, 25 into 9 minus x term is the x is the 10th term is equals to क्या होगा 27 हो गया into कितना टर्म का 10th टर्म का, तो एक यहाँ से x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, x क्या होगा, x होगा शायद 45, 45
So 45 मतलब option 3 is right answer. Next number 33 question. Harmonic mean of the series 1 to 4. 1 to 4 क्या होगा? हार्मोनिक मीन बोला है मतलब 1 by हार्मोनिक मीन is equals to 1 by 3. 3 टर्म है तो 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. यहाँ से एच हम को निकाल देंगे 3 नहीं होगा तो 1 by 4 होगा 1 by 4. तो इसको हम एच को निकाल देंगे एच आएगा शायद 12 by 7. ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. व्हाट डू यू मिक्स्ड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का मिक्सचर है. तो मॉडल ट्रेडिशनल नहीं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी. रैंक ऑफ ए कैसे निकलते हैं? रैंक ऑफ ए इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए निकलने के लिए हमको क्या करना होगा? इस टर्म को जीरो करना होगा. दिस 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 एंड दिस टर्म को चार टर्म को जीरो करना है. बाकी पॉइंट जैसा है जैसा कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा होना चाहिए. इस टर्म जीरो आया तो दिस टर्म जीरो आया तो रैंक एक दो हो जाएगा. या फिर इस टर्म को हम एक इंडिविजुअल हल आया तो रैंक ऐसा ही रहेगा. या फिर दोनों लाइन जीरो आ जाएगा तो रैंक 1 हो जाएगा. तो कैलकुलेशन करके रैंक ऑफ मैट्रिक्स आया. देख लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आया. 35 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. 35 नंबर क्वेश्चन दैट इक्वेशन ऑपरेशन इंटरनल ऑपरेशन करके ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो चारों जीरो करके हमने देखा कि लास्ट टर्म भी जीरो आ रहा है. मतलब कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी दो दो आया रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. 36 number question. In the Munson color chart, U10 represents. U10 मतलब कि कलर. U10 मतलब कि रेड होगा. एक बार मुनसेल कलर चार्ट को एक बार देख लेते हैं. 36 नहीं होगा. वैल्यू 10 मतलब व्हाइट. वैल्यू 0 मतलब ब्लैक. ह्यूज कलर का है तो कलर 10 मतलब रेड. एंड कलर ब्राइटनेस मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा. तीनों कलर है ऊपर मतलब स्ट्रेट लाइन नीचे एंड दिस डायरेक्शन. तीनों कलर है. एक वैल्यू है एक ह्यू है एंड एक ऊपर नीचे कलर होगा. साइड वॉइस कलर होगा. ब्राइटनेस ज़्यादा कम एंड ह्यू होगा. ह्यू मतलब एक लेयर है दो लेयर है तीन लेयर है ऐसे. ये है ह्यूज. तो ह्यूज 10 मतलब रेड होगा. तो 788 मतलब कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 144 एंड 1 तो क्या होगा 144 इंटू 1 टू द पावर हाफ मतलब 12 होगा आंसर. In a regression line y on x given x bar is equal to 3 and y bar is equal to 10 and intercept 4 then b is estimates the slope क्या होगा b का वैल्यू y समान a plus bx. तो y बार क्या है b बार क्या है पता चल गया. a b का निकालना है. इंटरसेप्ट है a मतलब 4 है. b क्या होगा बीच निकाल सकते हैं. तो a है a का वैल्यू है y बार का वैल्यू है b x बार का वैल्यू है तो b निकाल सकते हैं. b आएगा शायद b इक्वल्स टू y मतलब 10 इक्वल्स टू a मतलब 4. 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 4 प्लस b इंटू 3 मतलब 10 so 6 divided by 3 मतलब 2. ऑप्शन 2 is the answer. ऑप्शन 1 is right answer. Which of the correct expansion of Fisher jet transformation? Fisher jet transformation मतलब 1 by 2 log 1 by 2 log 1 plus r divided by 1 minus r log e base होगा. मतलब ऑप्शन 1 is right answer. Question number 40 that is a genius is an example of flower having coarse texture. This is a matrix. Matrix A inverse क्या होगा? A inverse मतलब क्या है 1 by determinant A into adjoint A.
तो मॉड डिटरमिनेंट क्या है, क्या होगा देख लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, मतलब ए डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाएगा, तो डस नॉट एग्जिस्ट होगा। इनवर्स इफ ए रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, मतलब कि आरबीटी दिया हुआ है, देयर आर 4 ब्लॉक्स एंड एरर मीन स्क्वायर इज 100, देन क्या होगा, मीन एमएससी दिया हुआ है, मीन सम स्क्वायर दिया हुआ है, एमएससी इज 100 दिया हुआ है, और 4 ब्लॉक्स इज गिवन, मतलब कि 4 रेप्लिकेशन, 4 टाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब 100 इंटू, देन स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, तो 100 इंटू 1/4 प्लस 1/4, इसका हम रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर मिलेगा, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, √50, शायद √50 मतलब 5√2, मतलब 5√2 होगा दोनों ट्रीटमेंट के लिए, 5√2 होगा दोनों, दो के लिए, तो एक के लिए क्या होगा 1/4, मतलब 5, मतलब 5 इज द आंसर। सो इसका हमने गलत किया कि इसको हमने एक का निकालना है, तो ये होगा स्टैंडर्ड एरर विल बी 5 इंटू 1/4 होगा, तो 1/5, मतलब कि 5 आंसर। इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, देन कौन सा इक्वेशन ठीक है, ये देख के लग रहा है दिस 4 इज राइट आंसर। फॉर ए नॉन जीरो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 क्या होगा, z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर होगा, z1 प्लस z2 मॉड 2 इंटू z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 plus z2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square, मतलब ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 45 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब कि ए एक्स इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये एक मैट्रिक्स है एंड एक्स वाई है, एक्स एक्स एंड वाई है, सपोज ये 0 है, इसका मतलब है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0, ए एक्स इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करेंगे, 1 माइनस लैम्डा, ये 6 पाई 2 माइनस लैम्डा, इसमें से हम दो इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। नंबर 45 लास्ट नंबर, सो 1 माइनस लैम्डा ये है एंड दिस, सो और इंटरनल ऑपरेशन करके हमने लैम्डा का इक्वेशन निकाला, लैम्डा का इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा का वैल्यू आया 7 माइनस 4, 7 एंड दिस इज राइट आंसर। If we find the probability of if we find the probability of 5 defective fuse will be found in a box of 200 fuse and the experience shows that 2% of such fuses are defective, which distribution will be employed? 200 में से 5 मतलब खूब ही रेयर है, इन केस ऑफ रेयर इवेंट हम क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p टेंड्स टू 0 होगा, मतलब 200 के रेस्पेक्ट में 5 तो बहुत ही कम हुआ ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। Which is appropriate measure of central tendency to find the average speed? Appropriate measure of central tendency to find the average speed of journey. Speed कैसे निकलते हैं, हार्मोनिक मीन से। The harmonic series p is equals to
when 1 to infinity 1 by 1 1 to the power 3 1 by 2 2 to the power 3 1 by 3 to the power 3 करके infinity। तो ये कन्वर्ज कब करेगा? कन्वर्ज करेगा जब 1 by into the power p समेशन इन 1 to infinity p जब 1 से ज्यादा है तब ये कन्वर्ज करेगा मतलब कि ऑप्शन 3। In context with insurance industry with among the following is a correct term of per capita premium। पर कैपिटा मतलब ये है कि डेंसिटी बोला है तो इंश्योरेंस डेंसिटी। ह्यूमन जीनोम इज अप्रोक्सीमेटली कंटेंट्स शायद 3 बिलियन बेस पेयर्स है। 51 है S1 and S2 given two subsets then R3 then क्या होगा S1 का हम रैंक निकालेंगे S2 का रैंक निकालेंगे तो देख लेंगे कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। रैंक कम हो जाए तो रैंक कम हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। रैंक ज्यादा रैंक सेम ही रहेगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे करके हमको लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट पता चल जाएगा। या फिर और एक प्रोसेस है कि हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। S1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे S2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जब जीरो होगा तब लीनियरली डिपेंडेंट जब जीरो नहीं होगा तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि हम उसमें से हमको पता चल जाएगा कि S1 इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट होगा मतलब कि इसका रैंक ऑफ S1 कम हो जाएगा या फिर इसका डिटरमाइंड जीरो होगा तो डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो क्या जो आंसर आएगा तो होगा इसका आंसर। आप लोग हाँ मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर है। लीनियरली S1 S2 लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। और एक चीज बता देता हूँ S1 मैट्रिक्स क्या होगा। S1 मैट्रिक्स होगा इस तरह होगा 1 to 1 तो 1 to 1 0 1 1 0 1 1 एंड 2 0 1 तो इस तरह मैट्रिक्स होगा। S1 एंड S2 मैट्रिक्स सेम ऐसी तरह फॉर्म होगा। तो ऐसे करके हम आप डिटरमाइन या फिर रैंक निकालो उसके बाद देखो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन इफ यू हैव ए नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सपोज दिस इज ए नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वाला लेफ्ट साइड एक्सटेंड करेगा एंड राइट साइड पिक पे जाएगा तो ये मोड है। मीडियन तो मिडिल में होता है मीडियन मीडियन मोड और शायद ये मीडियन है शायद। मीडियन तो मिडिल में होता है और मीन होता है दोनों का एवरेज मतलब पीक पॉइंट का एंड एक्सटेंड पॉइंट पार्ट का एवरेज। तो यहाँ पे मोड ज़्यादा है सबसे ज़्यादा मोड सबसे ज़्यादा है तो अच्छा अच्छा लेफ्ट साइड एक्सटेंडेड कौन सा वाला बोला है। तो नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लेफ्ट हैंड टेल इज एक्सटेंडेड मतलब ऑप्शन 3। The value of variance of binomial distribution is maximum if value of variance of binomial distribution is maximum if p is equals to q मतलब p is equals to q is equals to half जब half होगा तब variance सबसे मैक्सिमम होगा। द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस क्या होगा ये तो पहले ही बता। ये क्वेश्चन भी आप मुझे सॉल्व करके बताना। ये क्वेश्चन पहले ही किया 1/4 चार टर्म है एंड 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 इसको सॉल्व करके इसको निकालो उसके बाद क्या आता है देखो उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ। तो honeydew of the leaves and ants crawling around the plant indicates of aphids. In forest management, annual felling areas are otherwise called coupe.
But 57 नंबर क्वेश्चन, लेट ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A complement intersection B complement. Option 2 is right answer. If in a two-sided test, the level of significance is 10%. Total area under region of rejection क्या होगा? टोटल एरिया अंडर रिजेक्शन क्या होगा? टू साइडेड टेस्ट, दोनों साइड का है 10%, मतलब इस साइड भी रिजेक्ट कर दिया, इस साइड भी रिजेक्ट कर दिया। टोटल 10%, ये 10%, ये 10%, टोटल लेके मतलब ये पार्ट, ये सपोज एंड ये पार्ट बी, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 10%। 10% रिजेक्ट कर दिया, 10% रिजेक्ट कर दिया, तो टोटल एरिया अंडर रिजेक्शन क्या होगा? 0.10। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। डीवीडी रोम मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कौन सा? ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। Which simple correlation coefficient between x and y is 1? There exists perfect negative, तो नहीं है। There exists no, तो coefficient तो है ना। There exists perfect correlation coefficient between x and y. Option 3 is right answer. 61 a divided by x to the power r, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर x के बाद डिफाइंड x प्लस टू 0, ये तो बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1 बाई x टू द पावर r, तो x को r x को इंफिनिटी बैठाएंगे तो 1 बाई इंफिनिटी 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1 x का इंफिनिटी बैठाएंगे तो a इंटू 0 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 0, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 62 number question, the value of c between 0 and 1 so that function of x is satisfy hypothesis mean value theorem. mean value theorem मतलब f dash c, मतलब f dash, सॉरी, f dash c, f dash x करेंगे, उसके बाद x की जगह c बैठाएंगे, उसके बाद f2, सॉरी f2 माइनस f0 करेंगे, उसके बाद 2 माइनस 0 होगा। इसका हमको सॉल्यूशन देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन का, या फिर आप करो उसके बाद बताना। देखो एक्स की जगह 2 बैठा देंगे, इसके बाद 0 बैठा देंगे, 2 माइनस 0 करेंगे एंड एड्रेस एक्स को डिरेक्टिव करके उसके बाद सी बैठा देंगे। नंबर क्वेश्चन, हाँ ये है क्वेश्चन। f of x is given, f dash x क्या किया? -2x minus 2c equals to f of 2 minus f of 0 divided by 2 minus 0, मतलब 1 minus 4 minus 1 मतलब 2 minus 2, मतलब कि c का वैल्यू आया 1, c का वैल्यू आया 1, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ellipse x is equals to a cos t, y is equals to b sin t, a cos t is equals to x by a, sin t is equals to x by b, so largest curvature on is x square by square plus y square by b square equals to 0, तो 1, तो a ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो क्या होगा? लार्जेस्ट कर्वेचर ऑन इट्स मेजर एक्सिस होगा, ए पे होगा ना। दिस इज ए, डिस्टेंस इज ए and this is b. In an experimental conducted in RCBD, मतलब RBD, RCBD को ही RBD बोलते हैं, with 6 treatment 4 box 0 डिग्री सेप्टम क्या होगा? 6 minus 1 into 4 minus 1,
तो होगा क्या 5 into 3 मतलब 15 होगा आंसर। CD-ROM is a secondary storage device. A is given eigenvalues of AR. eigenvalues निकालने का eigenvalue निकालने का एक इजी प्रोसेस है। एक ए तो गिवन है, माइनस लैम्डा आई कर देंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा, एक इक्वेशन आएगा, वहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा का जिस चीज भी वैल्यू होगा वही होगा आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज आप निकल के देखना क्या होता आता है, आंसर आएगा वो ए अल्फा माइनस ए अल्फा एंड लैम्डा। आप इसको करके देखना, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आंसर आया कि नहीं। 66 नंबर। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दैट इज गिवन बाय, इसका हमको इंडिकेशन करेंगे, तो y को कॉमन लेके dy बाई वाई 4x3 - 1 इंटू डी एक्स, एक्स इज जब 1 होगा y का वैल्यू आएगा -3, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा देख लेंगे आप। dy बाई वाई इज इक्वल्स टू 4x3 -1 dx करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा, देख लेते हैं 67 नंबर। दिस इज गिवन दिस y क्या y इक्वल्स टू x माइनस x, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू बैठा देंगे तो a टू द पावर x टू द 4 माइनस x, a कहाँ से आया, ये तो कहाँ से माइनस लॉग ए होगा, y is equals to a to the power x to the 4 minus x, ये वैल्यू आ जाएगा -3 to the power x to the 4 minus x, -3 to the power x to the 4 minus x, ऑप्शन 1 is right answer। द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट x, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। इन a right tail t-test the critical region of the right tail t-test, in the right tail t-test the critical region of t-statistics lies on right tail, मतलब कि right tail माने right side में ही region कटेगा, right side on the right side। if an experimental with randomized complete block design, मतलब RBD में extra application is added when it leads to extra application ज़्यादा बढ़ाया तो एरर कमेगा, एरर डिक्रीज करेगा, एरर डिक्रीज ऑफ फ्रीडम, एरर एप्लीकेशन से एडिट करेगा तो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन इनटू 1 - 1 इनटू ट्रीटमेंट एप्लीकेशन r - 1 इनटू t - 1 इक्वल्स टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इंक्रीज इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, तो इंक्रीज करेगा, और टोटल एरर डिक्रीज करेगा, एरर डिक्रीज करेगा मगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इंक्रीज करेगा। यहाँ दिया हुआ है रूट साइन एक्स कॉस टू द पावर 5x डी एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स को वैल्यू को साइन एक्स को जेड ले लेते हैं, साइन एक्स को जेड ले लेते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स से क्या होगा जेड करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लो 71, या फिर आप करोगे तो करके देख लो क्या आंसर आता है। 71 फाइनल क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट किया है तो cos x dx को हमने b और sin x लिख दिया, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर आया sin to the power 3x 2/3 into sin to the power 3x plus 2/11 into sin to the 11/2x 2 into 4 minus 4/7 -4/7 किस में है, बाकी सब प्लस, दिस इज आंसर ऑप्शन 3 आंसर। 74 consider the pair of vectors then ऑर्थोगोनल निकालने के लिए a into a ट्रांसपोज करेंगे,
ऑर्थोगोनल मतलब, ऑर्थोगोनल का मतलब है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। इसको हम करके देखेंगे कि ऑर्थोगोनल है कि ऑर्थोगोनल नहीं है। P1 P2 करेंगे एंड P2 P1 करेंगे, P1 P2 करेंगे, फिर उसको आई करेंगे, आई होता कि होता या फिर नहीं होता। P1 P2 करते हैं, P2 P1 करेंगे, आई होगा तो ऑर्थोगोनल होगा, आई नहीं होगा तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। इसको हल करके हमको कमेंट में बताना। इसको आंसर होगा P1 और P2 दोनों में से कोई भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। The first seed storage capacity is in onion, full form of acronym of LSD, Latin square design or Latin square design, least significant difference option 3. The relative minimum for the function is 0 times the given because t is equals to relative minimum, मतलब कि ग्राफ निकालेंगे या फिर ग्राफ को कर सकते हैं या फिर डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस डेरिवेटिव करके टी का वैल्यू निकाल देंगे। टी का वैल्यू आएगा 5/3 75 नंबर। यहाँ पे जी ऑफ टी गिवन तो टी माइनस टी साइन टी, डेरिवेटिव किया उसके बाद टी का वैल्यू आया 5/3। 5/3 क्या इसमें रेंज करता है? हाँ रेंज करता है तो 5/3 होगा आंसर। x is the mean of Poisson distribution then p of 0 is given by e to the power minus lambda मतलब minus x to the power 0 by 0 factorial मतलब e to the power minus x. Option 1 is right answer. Which type of graph we use to compare frequency distribution of several groups simultaneously? This is histogram, हिस्टोग्राम नहीं होगा, पॉपुलेशन पिरामिड होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमने सेवरल ग्रुप्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड में भी ऐसा ही होता है, ये ज्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, थोड़ा कम है, ऐसे करके। तो 17th नंबर क्वेश्चन है, binomial distribution 5 independent trials, probability 1 to success is given respectively, find p and the probability p is the success, तो क्या होगा? 17th नंबर क्वेश्चन 5C1 मतलब 1 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p इंटू 5 q टू द पावर n-r मतलब 5-1, so ये दिस इज एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर p का आंसर आएगा 1/5, q का आंसर आएगा 4/5, so p का आंसर 1/5 है। p निकलना है तो p इक्वल्स 1/5, q है का वैल्यू है 4/5। A unbiased coin is tossed 1000 times, head up turn ups, first 99,999 times head आ गया है, उसके बाद वाला टर्म क्या क्या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है? दोनों पॉसिबिलिटी है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो 0.5 will be the answer. Clairaut's equation is given by x y is equals to x into dy dx plus f into dy dx. It is the Clairaut's equation, मतलब option 1 is right answer. The equation of the chord of the ellipse bisected at 1,1, ये क्या करेंगे? एक तो इजी प्रोसेस है कि हम 1,1 वैल्यू को इस चारों इक्वेशन में पुट करेंगे, चारों इक्वेशन में पुट करके जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन इज द दिस इक्वेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ द chord। वही सबसे इजी प्रोसेस होगा, मतलब ये चारों इक्वेशन में 1,1 को वैल्यू पुट करेंगे तो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। शायद आंसर आएगा 2/5x plus 3/5y equals to 1। 82 number question, that is 82 number question, that is the equation of the bisectors of the angles between the straight lines given by this क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर का एंगल कैसे निकलते हैं? ऑफ एन इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम? एक सॉल्यूशन है कि सपोज इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं
सपोज ax square, sorry, ax square x square plus b bx square by square by square plus 2hxy is equals to 0। दिस इक्वेशन का हमको दिस इक्वेशन का ये बी तो लिखना भूल गया, बी वाई स्क्वायर। सो इस इक्वेशन का एंगल ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकलते हैं, इस इक्वेशन का एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, दिस इक्वेशन का सॉरी दिस इक्वेशन का एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई एच। तो ऐसे करके हमको ये इस इक्वेशन का एंगल मिल जाएगा, तो इसको हम इससे कंपेयर करके एंगल निकाल सकते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Suppose this is the joint probability, joint distribution, joint equation of the bisectors, and this is the standard form. So, equation is this x square minus y square divided by xy is equals to a minus b divided by h। तो यहाँ पे हम a को क्या लिखेंगे, a को लिख देंगे दो, a is equals to 2 and b is equals to 1 and h is equals to -3। तो ऐसे करके हमको इक्वेशन मिल जाएगा। दैट इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 83 number question, if u is a homogeneous function of degree n, then x in x and y, then dx into du by dx plus y into du by dy, n is a statement of this is the statement of this equation is a formula of Euler's theorem। तो something Euler's theorem का ये it is the easiest formula for homogeneous function of in degree। The next question is, which of the following is not a measure of central tendency? यहाँ पे measure of central tendency, range is not a measure of central tendency। The empirical rule states that dash% data observed in the following normal distribution lies within the 3 standard deviation of the mean। मतलब कि z is equals to जब 3 होगा तो 3 में रेंज करेगा क्या, 3 में रेंज करेगा 0.9973, मतलब 99.7% रेंज करेगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। u is the x square tan inverse y by x and y square equals y square tan inverse x by y, then the value of d2y by dx2 and dxy। तो क्या होगा, पहले dx से dy से इंटीग्रेट डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद x से डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 86 नंबर का। सपोज दिस इज द सॉल्यूशन, u इज गिवन, यानी यहाँ से du dx निकाला, du dx निकल के बाद ये दिस आया एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ये आया। उसके बाद इसको हम इस इक्वेशन को हम dy माने dy से डेरिवेटिव करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा आंसर, आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। सो 80 समथिंग 86 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये सॉल्यूशन मैंने पहले भी किया है कि एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम टू रूट्स में लिखेंगे, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 जब होगा तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो 87 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। 87 में देखो कि एम स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 किया, तो m का दो वैल्यू है जो अनइक्वल है, m इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू -2। तो क्या होगा, y सम c1 प्लस c2 इन c1 e टू द पावर 0 प्लस c2 इंटू e टू द पावर -2x। तो इक्वेशन होगा c1 प्लस c2 इंटू e टू द पावर -2x, c1 plus c2 into e to the power -2x। Option 1 is the right answer। Next question is, the mean of 10 numbers is 68। If one of the number is 50, then what is the mean of other 9? So mean of 10 numbers is 68, 10 is equal into 68 क्या होगा, 10 numbers का mean है 68 is equals to 50
प्लस अदर 10 क्या होगा, अदर 10 का वैल्यू सपोज अदर 10 है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x1 प्लस डॉट 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 xn xn। यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू जब मिल जाएगा तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू मिलने सपोज दिस इज y, तो y जब मिल जाएगा y बाई 9 कर देंगे, y बाई 9 कर देगा कर दिया तो आंसर आ जाएगा। 28 नंबर देख लेते हैं। जैसे इस अलग प्रोसेस दिया है कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट करके 50 तक दिया है, तो इसको क्या किया, 10 को इधर से मल्टीप्लाई किया 680 माइनस 50/9, तो यहाँ से आंसर आया, मीन का आंसर आया, दिस इज द मीन, मीन का आंसर आया 70, मतलब ऑप्शन 70 इज द ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ that a student passes in physics is 2/3. The probability that he passes both physics and English is 14/45, and the probability he passes at least one of the test is 4/5. मतलब कि probability of A union B is 4/5, probability of A intersection B is 14/45, probability of suppose A is 2/3, probability of B निकलना है, probability of A किस B किसे निकलना है, B निकलना है। तो फार्मूला ऐसे फार्मूला है, फार्मूला में डाटा पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन ई, पी मतलब फिजिक्स एंड ई मतलब इंग्लिश, तो फिजिक्स इंग्लिश बोथ बोथ का प्रोबेबिलिटी है 14/45 एंड फिजिक्स का प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड ए यूनियन बी इज एटलीस्ट वन इज 4/5, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में निकल जाएगा, दैट इज 4/9, तो 4/9 इज द आंसर। 740 टीसीपी स्लैश आईपी, टीसीपी बाई आईपी मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड transmission control protocol and internet protocol. The length of the cord intercepted the line by the hyperbola, this is क्या होगा, so this is the hyperbola, this is hyperbola equation and this is the line, तो इस लाइन हाइपरबोला को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ वो आंसर आएगा, वो उस जिस जिस दोनों पॉइंट में मिल जाएगा, जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो दोनों पॉइंट का लेंथ ले लेंगे। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू आएगा x का एंड y का भी दो वैल्यू आएगा। तो x का दो वैल्यू आया, ये पॉइंट है, y का दो वैल्यू, y का भी x का दो वैल्यू आया, दोनों पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 2x² माइनस y² इक्वल्स टू y, यहाँ पे y का वैल्यू बैठा दिया तो यहाँ से x का दोनों वैल्यू आया, दो एक 3 और एक -1 एंड x को 3 करेंगे तो y का वैल्यू आया 4 एंड x को -1 किया तो y का वैल्यू आया 0। तो ये 2 पॉइंट्स आर 3,4 एंड -1,0, तो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो दैट इज 4√2, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो रूट करके यहाँ से 4√2 आंसर आएगा, तो आंसर इज 4√2, मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 92 number question, that is summation in 1 to infinity un is equals to summation in 1 to infinity n factorial by n to the power n, and vn is given 1 to infinity n square by 3 to the power n, so n square by 3 to the power n, this sequence converges, this sequence is convergent sequence and this sequence को हमको लिमिट लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, सपोज दिस इज द इक्वेशन, इसका हम लिमिट ले लिया तो लिमिट ले लेंगे, इन फैक्टोरियल को नीचे ले आया तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब कि टू दी पावर n -1, तो दिस इज इनका जब इन्फिनिटी लेंगे इनका वैल्यू तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है तो ये कन्वर्जेस टू 0। इसी तरह इसको ही कैलकुलेट करेंगे तो इसको ही वैल्यू 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आया 0 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा कि और इसका भी वैल्यू 0 आएगा, तो दोनों कन्वर्ज करता है, तो द आंसर इज both un and vn are convergent, an is to n and vn is equals to 1 plus 1 by n, two sequences, then 2n is divergent sequence and 1 by n को infinity करेंगे तो 1 by infinity 0,
तो वन वन मतलब वन पे हो रहा है, वन पे जा रहा है, तो बी एन टू एन इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज कन्वर्जेंट, मतलब ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज, ए एन इज डाइवर्जेंट एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एक इक्वेशन है आर cos x y dy dx। इसको हम क्या करेंगे, पहले y का इंटीग्रेशन कर देते हैं, y का इंटीग्रेशन करेंगे cos एक्स वाई dy का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट होगा 0 to 1, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, dx से इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2, और बाहर एक x है, अलग एक x को गुण होगा, तो इसके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 94th नंबर क्वेश्चन, दैट इज x cos x cos x y dy dx dy, तो cos y x y को अंदर किया, तो इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद sin x आया, तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos a माइनस cos x 0 to π/2, cos 0 माइनस cos π/2 मतलब 1 इज द आंसर। तो 94th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ISC double I, that is Indian Standard Code for Information Interchange. Indian Standard Code for Information Interchange. 95 number question. The equation of the chord of the parabola. This is the parabola. Suppose this is the parabola. And equation of the chord with the point. मतलब with the point of the midpoint of the chord. तो द कॉर्ड 2/3 को पास करेगा, तो इन चारों इक्वेशन में जिस इक्वेशन को 2/3 पास कर रहा है वही होगा इक्वेशन, वही होगा कॉर्ड इक्वेशन। तो 2/3 कौन सा इक्वेशन को पास करते हैं देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का 2x माइनस वाई माइनस 1 को पास कर रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 मतलब कि 1 माइनस 1 इज 0, मतलब 3 नंबर ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 number is the chord equation. Poisson distribution is applied for discrete data. In an experiment with randomized complete block design, there is 10 treatment, t is equals to 10, and arrow degrees of freedom क्या बोला है, arrow degrees of freedom है 18, मतलब 18 है arrow degrees of freedom, मतलब 10 minus 1 मतलब 9 into block मतलब कि block minus 1 suppose, so that is equals to 18, मतलब ब्लॉक क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3 होगा, तो 3 is the number of blocks, मतलब ही कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज 3। 99th number question, that is the convergence of Newton-Raphson method used to solve simple non-linear equation is discrete data. This is the convergence of Newton-Raphson's method used to solve simple non-linear equation, that is uh, quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला था xn plus 1 is equals to xn minus f of x divided by f dash x। तो इसके बाद आप देखते हैं कि un बोला है, तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के कौन सा वैल्यू है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n into un divided by un plus 1 minus 1 is equals to k। तो k की कौन से वैल्यू पे ये कन्वर्जेंट होगा कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हिच केमिकल इज employed to differentiate between live and dead nematodes, that is new blue is used। which of the following design is one way elimination of heterogeneity design, मतलब RCBD मतलब RBD को कहते हैं वन वे एलिमिनेशन ऑफ हेटेरोजेनिटी डाटा, मतलब ब्लॉक करेंगे तो एक तरफ ब्लॉकिंग करते हैं, एक साइड ब्लॉकिंग करते हैं, तो इसको हम वन वे एलिमिनेशन बोलते हैं, तो RCBD। which is the approximate size of melon mitochondrial genome, melon mitochondrial genome का साइज कितना है, 2400 किलो बेस पेयर। The next question is, this is given, this is the formula, you should know that, and this is what is the value of gamma 1/2, मतलब कि सॉरी gamma नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा √π,
इसको हमको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। रूट पाई होगा। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन का। 104 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप क्या होता है, इसका मतलब है कि n माइनस वन फैक्टोरियल। तो हम गामा ही बोलते हैं। गामा आप सर्च स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम देखा कि इसका वैल्यू आया रूट पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिकोड इज मेनली इज ए प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। True is accepting null hypothesis when it is false is called type 1 error. The null hypothesis when it is false, it's called type 1 false if the गलत हुआ। Accepting null hypothesis when it is true is type 2 error if तो गलत हुआ। Rejecting null hypothesis when it is true, it is type 1 error, मतलब 1 is true। Option 3 is true। To test sigma square is equals to sigma 0 square, which of the following test is used। यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? या तो वेरिएंस का इक्वलिटी, मतलब कि वेरिएंस का इक्वलिटी चेक कर रहा है तो कैस्पर टेस्ट यूज करेंगे। कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सीड वेट एंड सीड लेंथ क्या होगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो इज नो यूनिट। Sample variance of two independent sample size is 21. So sample size of 21 and 31 observations are 4 and 6। सैंपल वेरिएंस मतलब ये सिग्मा 1 स्क्वायर है एंड सिग्मा 2 स्क्वायर है। ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, ये सिग्मा 1 स्क्वायर है एंड सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो क्या होगा? द पूल वेरिएंस क्या होगा? पूल वेरिएंस ऑफ 52 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो पूल वेरिएंस सपोज न्यू पी सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? n1 माइनस वन मतलब 20 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 52 माइनस 2। तो किसी भी विद आंसर, तो आंसर आएगा 5.2। 109 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। A and B plays a game which their chance of winning are in the ratio of 3/3:2। Find A's chance of winning at least 4 games out of 5। ये बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 निकालेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 निकालेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। 4 कैसे निकालेंगे? NCX मतलब NC P is 3/5, Q is 2/5 एंड N is 5। तो बाइनोमियल करेंगे तो इसका प्लस इसका वैल्यू निकाल देंगे। देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन का आंसर दैट इज x is equals to 4 plus x is equals to 5, तो 5c4 plus 3/5 to the power 4 into 2/5 प्लस 5c5 3/5 to the power 5 मतलब क्या होगा? 3/4 कॉमन 3/5 to the power 4 कॉमन लेंगे। 2 प्लस 3/5 क्या होगा? 13/5। तो आंसर आएगा 0.3369। 0.3369 आंसर आएगा। 0.3369 आंसर आएगा। फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन the method used is Simpson one-third rule। Simpson one-third rule is used। 112 क्या होता है? ओमेगा इज ए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू क्या होगा? 0 होगा। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट करके लैम्डा n तक जाएगा। विद कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज x1 x2 डॉट डॉट करके xn तक जाएगा। तो लैम्डा 1 टू द पावर m प्लस लैम्डा 2 टू द पावर m प्लस डॉट 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 लैम्डा n टू द पावर m आता है आइगन वैल्यूज ऑफ a टू द पावर m। व्हिच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या होगा? x1 x2 x3 डॉट डॉट करके n होगा। x1 x2 डॉट 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 करके xn होगा। डॉट करके xn होगा, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Which of the following is true for a completely randomized design? That is
number of application of treatments. Number of applications of treatments are from CRD. CRD के लिए number of application of treatments need not to be same. Option 3 is the right answer. The structure within a cell that is constant with energy, that is mitochondria. Cystic fibrosis is a lung disease, मतलब ये autosomal recessive disorder है. It is a lungs disease है, cystic fibrosis. So fitted location line, then intercept is 10 and slope is 2. मतलब कि option 1 is the right answer. Y is equals to 10 plus 2x. So this is 10 and slope is 2. मतलब tan theta is equals to 2. So in an experiment conducted by using completely randomized design with 50 observations and gross total of response variable is 100. In case of correlation factor क्या होगा? C8 क्या होगा? GT square by n. C8 का मतलब है grand total square divided by n, total number of observation. So क्या होगा? 1000 into 1000 divided by 50. मतलब क्या होगा? 200 आंसर आएगा. Option 4 is the right answer. So next question is, this is given and क्या करेंगे? इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. एक क्या कर सकते हैं इसको, इक्वेशन को -1 to 1 है, तो क्या करेंगे? रूट एक्स क्यूब प्लस 1 टू डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 कर सकते हैं. तो एक्स क्यूब प्लस 1 अब प्लस 1 मतलब 3/2 प्लस 3/2 मतलब 2/3 होगा. रेंज होगा -1 to 1 तक, 1 तक रेंज है. तो -1 1 1 -1 जब करेंगे तो 0 हो जाएगा. 1 करेंगे तो 2 to the power 3/2 into 2/3 into 2/3. तो आंसर आएगा 2 to the power √2 का होल मतलब 2√2 मतलब 4√2/3. 4√2/3 मतलब ऑप्शन 1 is the right answer. SWR मतलब simple random sampling without replacement. Simple random sampling without replacement. Option 2 is the right answer.